ये ए है, ये एक्स है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दो यहां पर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ट्वाइस आर क्यूब की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, अंडर रूट से 1/2 आ गया और क्यूब है तो पावर 3/2। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द सेम फॉर्मूला। वो आर के टर्म में था और ये पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और रेडियस के टर्म में। अब वो ये तुम्हें बोले कि विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इस फॉर्मूले की हेल्प से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द क्वाइल अगर आना है तुम्हें, आ जाओ यहां से सेंटर की तरफ आओ, इधर आ गए सेंटर पे। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? अगर तुम ये पॉइंट उठा के सेंटर पे कर दो तो ये x की वैल्यू रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी? अगर ये सेंटर पे आ गया 0, तो एट सेंटर ऑफ क्वाइल x 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट की अब कोई डिस्टेंस हुई नहीं एक्सिस पे। पॉइंट तो शिफ्ट होके सेंटर पे पहुंच गया और x सेंटर से ही डिस्टेंस थी और पॉइंट सेंटर पे ही पहुंच गया, तो x जो है वो 0 हो गया। पुट करो यहां पर। b सेंटर पे जो होगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ट्वाइस x की जगह 0 और ये 2 पावर कैंसिल हो गई, a क्यूब हो गया। ऊपर का a स्क्वायर नीचे के a क्यूब को कैंसिल करेगा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस और एक a बच जाएगा नीचे। देखो वही फॉर्मूला आ गया जो सेंटर में इससे पिछले वाले डेरिवेशन में हमने डिराइव किया था। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे ये हो गया, एक्सिस पे ये हो गए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज। ये क्वाइल है, ये इसकी एक्सिस है। तुम एक्सिस पे इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों तरफ जब जाओगे तो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग। एक्सिस पे पॉइंट को मूव करते जाओ, इस साइड में या इस साइड में, तो ग्राफ प्लॉट करना है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये सेंटर पॉइंट है, इधर आर प्लॉट करेंगे या एक्स कर दो। चलो अभी देखो, ये बी की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर लीस्ट होगा। अगर डिनोमिनेटर लीस्ट कर दो तो बी मैक्सिमम हो जाएगा, और रेडियस 0 हो नहीं सकता है क्वाइल का। क्वाइल में रेडियस तो कुछ होगा ही। अगर x 0 हो जाए तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्वाइल, एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू विल बी गेटिंग। सेंटर पे मैक्सिमम और दोनों साइड जाने पे ये डिक्रीज। This is the magnetic field, variation of magnetic field with distance along the axis. Variation of magnetic field with distance along the axis of circular coil.
इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम? राइट डाउन वन न्यूमेरिकल. A wire of length 14 meter 14 centimeter is bent in the form of a circle. A wire of length 14 centimeter is bent in the form of circle and a current of 5 ampere flows in this circular coil in clockwise direction. Find magnetic field at the center of this circular coil. This wire of length 14 centimeter bent in the form of circle. You have to find the magnetic field at the center of circular coil, and given value is mu naught is 4 pi into 10 to power mu naught upon 4 pi 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ये गिवन है. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज म्यू नॉट आई अपॉन 2a, वेयर a इज द रेडियस, I इज द करंट. सॉल्व हो जाएगा. म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7. Mu naught will be 4 pi into 10 power minus 7. Current flowing is 5 ampere. What is the radius of the coil? Yes, radius of the coil. 7 by pi. 7 by pi. 7 by pi. नाउ ये वायर का तुमने सर्किल बनाया है, तो सर्किल की सरकमफ्रेंस जो होगी, सरकमफ्रेंस 14 सेंटीमीटर होगी. 14 सेंटीमीटर वायर से तुमने सर्किल बनाया है. ये 14 सेंटीमीटर की लेंथ है. इससे अगर सर्किल बनाओगे तो ये लेंथ पूरी सरकमफ्रेंस हो गई. और सरकमफ्रेंस सर्किल की होती है 2 पाई ए, 2 पाई आर की जगह ए 14, तो ए हो जाएगा 14 अपॉन 2 पाई 7 अपॉन पाई सेंटीमीटर. तो 7 अपॉन पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर में, क्योंकि सारी वैल्यूज हम किस में यूज कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में. अब ये हो जाएगा पाई और ऊपर चला गया, ये 2 कैंसिल कर दो. 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 7 10 पावर 2 ऊपर चला गया,
2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर लो, इतने टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सेंटर पे। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। कैसे बोल रहा है वो करंट फ्लो कर रही है? परपेंडिकुलरली इनवर्ट। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल इनवर्ट। प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर इनवर्ट, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट। वी विल कंटिन्यू। सर आंसर बता दीजिए। आंसर पता नहीं है तो डिक्टेट किया मैंने वैसे ही। अब सॉल्व कर लो, ये जो है वही आंसर है। अच्छा ठीक है। वैसे ही फ्रेम किया ना क्वेश्चन, तो कैलकुलेट करूं या तो कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि फोन तुम्हारे साथ बिजी है, कैलकुलेटर है नहीं। जो तुमने कर लिया वही सही है। ओके, नाउ विल कंटिन्यू द सेम बायो-सावर्ट लॉ टुमारो। One more derivation will take and then we'll come to questions. Questions इसके बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। बस कंडीशन प्रोवाइडेड फार्मूला अगर याद होगा और डायरेक्शन का ख्याल होगा, देन इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चन। सो विल मीट टुमारो एट 6। पासवर्ड, लॉगिन आईडी सब सेम रहेगा एवरी डे। तो अगर मैं मैसेज नहीं भी करता हूं तो एट 6 यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली।